अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के 5th जनरेशन तैयारे से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट पर बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से स्ट्रिंगर मिसाइल की रिप्लेसमेंट, इंडिया की रूस से हेलीकॉप्टर डील तर्क करने की इतलात, कतर और तुर्की में मुआहदा, ताइवान, चीन और इंडिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की की कंपनी निरोल मकीना ने कतर की बार्जन मेंटेनेंस शील्ड के साथ मुआहदा तय किया है। निरोल मकीना, जो तुर्की की 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स की डिज़ाइनर और डेवलपर है, मुआहदे के तहत ये कंपनी मेंटेनेंस और रिपेयर सपोर्ट से मुतालिक कतरी कंपनी के साथ ताउन करेगी। इस मुआहदे में टेक्निकल और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेनिंग शामिल है। ये सर्विसेज कतर की आर्म फोर्सेज, कतर अमीरी गार्ड्स और बॉर्डर कोर के ज़ेरे इस्तेमाल एजर यल्सन व्हीकल से मुतालिक फराहम की जाएंगी। इंडिया ने रूस से 48 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मंसूबा कैंसिल कर दिया है। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक यह फैसला मकामी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए किया गया है। ताहम इस डील की कैंसिलेशन की वजह रूस और यूक्रेन जंग भी हो सकती है, जिसको लेकर भारत पर अमेरिका का शदीद दबाव है। अलबत्ता इंडियन मीडिया सोर्सेज में हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इसको मेड इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत कैंसिल किया गया है। इंडियन वजारत दिफा ने कहा है कि वो मकामी डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन को तेज़ करेगी, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, टैंक इंजन्स, मिसाइल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इंडिया 60% से ज़ायद डिफेंस इक्विपमेंट रूसी साख्ता इस्तेमाल करता है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर ने कहा है कि नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तमाम पार्ट्स का डिज़ाइन मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहला तैयारा अगले साल रोल आउट कर दिया जाएगा। हुरजेट और अटक 2 हेलीकॉप्टर भी अगले साल फ्लाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि तुर्क इंजन इंडस्ट्रीज़ का तैयार करदा 1600 हार्स पावर टर्बोशाफ्ट इंजन 1 साल के अंदर रेडी हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्क एरोस्पेस और इंजन इंडस्ट्रीज़ मिलकर एक इंजन पर काम कर रही हैं। चीन ने ताइवान के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज मुनक्किद की है। 2 रोज़ पहले होने वाली ये एक्सरसाइज ऐसे मौके पर कंडक्ट की गई जब अमरीकी कानून साजों के वफ़द ने ताइवान का दौरा किया है। चीन ने इस दौरे को इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड की डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, बम्बार और लड़ाका तैयारों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। चाइनीज़ हुकाम की तरफ से अमरीकी ऑफिशल्स के इस दौरे को ख़तरनाक करार देते हुए कहा गया है कि ऐसे इक़दाम आग से खेलने के मुतरादिफ हैं और इस आग से खेलने वाला ही आखिर में जल जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ताइवान की तरफ से 2019 से लेकर अब तक अमरीका से खरीदे गए 14.2 अरब डॉलर मालियत के दिफाई साजो सामान अभी तक ताइवान को फराहम किए जाने हैं। अमरीकी कानून साजों ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि वो गुज़श्ता कुछ अरसे से अपनी तमाम तर तवज्जो यूक्रेन को अस्करी इमदाद पर मरकूज रखे हुए हैं, लेकिन ताइवान को असला फराहमी में ताख़ीर चीन के उस पर मुमकिन हमले को लेकर ख़तरनाक साबित हो सकती है। यूएस लॉ मेकर्स ने कहा है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम ताइवान को चीन के खिलाफ मदद दें और उसको इक्विप करें। इन 14 अरब डॉलर के अस्करी साजो सामान में ताइवान के लिए 8 अरब डॉलर मालियत के 66 F-16 तैयारे, होइट्ज़र्स, पैट्रियट अपग्रेड्स और हारपून एंटीशिप क्रूज मिसाइल काबिल ज़िक्र हैं। साब कंपनी को स्वीडन के ज़ेरे इस्तेमाल ग्रिपन C और D तैयारों से मुतालिक कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस ऑर्डर की मालियत $52 मिलियन से जायद बताई गई है। ग्रिपन C और D तैयारे न सिर्फ स्वीडन बल्कि दीगर कस्टमर्स जिन्होंने ये तैयारे खरीद रखे हैं उनकी सर्विस में कई साल तक सर्व करेंगे। लिहाजा इनकी अपग्रेड्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि इनको अपडेट ऑपरेशनल सलाहियतों से लैस किया जा सके। वाज़ेह रहे कि स्वीडिश एयरफोर्स C और D तैयारों को इन अपग्रेड्स के ज़रिए 2035 तक मेंटेन और इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद है।
जापान की कोस्ट गार्ड के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स को सी गार्डियन ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। सी गार्डियन एक्सटेंसिव मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो जापानीज कोस्ट गार्ड के मैरीन सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दीगर मिशंस में मदद देगा। इससे पहले सी गार्डियन ड्रोन पर जापानीज कोस्ट गार्ड की तरफ से 2020 में एक्सटेंसिव टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। सी गार्डियन प्रेडेटर का ही एक वर्जन है और ये एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस वारफेयर के अलावा एयरबॉर्न काउंटर माइन की सलाहियत रखता है। ये 40 घंटे तक फिजा में रहने और 380 किलोमीटर पर आवर से ज़ायद की स्पीड रखता है। इसकी सर्विस सीलिंग 40,000 फुट है। हंगरी अपनी आर्मी को ग्रेजुअली मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसके तहत वो अपने T-72 टैंक और BTR-80 APCs को रिप्लेस करेगा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी जर्मनी से 44 लेपर्ड A7 टैंक्स और 24 PZH-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हाइट्जर खरीद रहा है। 155 मिलीमीटर राउंड्स फायर कर सकने वाली ये हाइट्जर स्टैंडर्ड एम्यूनिशन को 30 और लॉन्ग रेंज शेल्स को 40 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता किया। रूसी सदर ने मसला फ़लस्तीन पर सदर महमूद अब्बास से बातचीत की। टेलीफोनिक रब्ते में यूक्रेन के साथ जारी मुज़ाकराती अमल और फ़लस्तीन के रूस के दरमियान ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। वाज़ेह रहे कि इसराइली काबिज़ फोर्सेज ने गुज़श्ता चंद दिनों से फ़लस्तीनियों पर अपने मज़ालिम में बेपनाह इजाफा कर रखा है। अमरीकी फ़ौज ने उस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है जिसके तहत वो स्टिंगर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर से रिप्लेस करेगी। इससे पहले अमरीकी हुकूमत ने बड़ी तादाद में स्टिंगर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूक्रेन को फराहम किए हैं। नए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स के अलावा अमरीकी आर्मी 50 किलोवाट के लेज़र वेपन भी अपनी सर्विस में शामिल करने का मंसूबा रखती है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने मिराज 2000 तैयारे फ्री में मराकश को फराहम कर रहा है। मराकश को बैचेस की सूरत में 34 मिराज 2000-9 तैयारे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनकी डिलीवरीज पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 59 मिराज 2000-9 तैयारे इस्तेमाल करता है। ताहम हाल ही में फ्रांस से रफाल तैयारों के ऑर्डर किए जाने के बाद UAE की फिजाइया ने ये तैयारे मराकश को फराहम करने का ऐलान किया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक बाकी तैयारे शायद मिस्र को फराहम किए जाएं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।